खान ने जैसे शुरू की और ये आशिक़ रसूल उठे, कापियाँ निकाली। अब दो काम हुए। एक काम तो ये कि इसको अवार्ड मिल गया मौलवी साहब की ज़ुबानी के, मैं आशिक़ रसूल हूँ, पक्का जन्नती हूँ, बख्शा गया हूँ बस। और मौलवी साहब का काम चल गया, आने वाले की खिदमत होगी। तो ऐसे बंदे जो मुबालगा करते हैं, झूठ से काम लेते हैं, अपनी सीट जहन्नम में बनाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आलिम जो लालच करे अपने इल्म के ज़रिए माल कमाए दुनिया का, तो उसको आग की लगाम डाली जाएगी और उसका हिसाब होगा। तो फरिश्ते यही कहते रहेंगे, ये दुनिया कमाता था, ये लालची था, ये लोगों के माल पर नज़र रखता था, ये इल्म की बात मुफ्त में लोगों तक पहुंचाता। बोले और आपकी तबीयत भी तो सुभान अल्लाह, ये तो मैंने मौलवियों की तबीयत बताई है, जो मुफ्त में आपको दीन पढ़ाए, सिखाए, समझाए, आप बात ही नहीं सुनते, है ना जी। जो 50,000 लेके आ रहा हो, आपको पता भी बड़ा मौलवी आ रहा है, 50, 60, 70,000 फीस भरी है, तो देखना मस्जिद खचा खच भरी होती है। और जब मेरे जैसा ऐलान कर दे, भाई मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो आपके ऊपर सीखना फ़र्ज़ हैं, मैं आपको सिखाने के लिए हाजिर हूँ, कोई टाइम बनाओ, ज़ोर के बाद दर्स होगा, बस दुआ मांगी, वो जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल एक जैसे जितनी का आपको मोहब्बत है दीन से, तो वैसे फिर सिखाने वाले आपको मिल जाते हैं। ये अल्लाह का वास्ता, ये अपनी कैफियत सेट करो, ठीक है ना। हर काम में आपकी आंखें चार हैं। कपड़ा 2 नंबर दुकान से नहीं लेते, 2 नंबर जूता नहीं लेते, 2 नंबर कपड़ा नहीं लेते, 2 नंबर आटा नहीं लेते, हर चीज़ में। तो ये आप यहाँ पर परख नहीं कर सकते कि दीन का दर्द किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, हैं? तवज्जो है ज़रा। ये तो वो आलिम है जो लालच करे। तो जो लालच ना करे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आलिम जिसको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, वो आगे लोगों को इल्म सिखाता भी है और उसके ज़रिए वो लालच नहीं करता, दुनिया नहीं कमाता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी शान ये है कि समंदर के अंदर मछलियाँ, हवा के अंदर परिंदे और खुश्की के जानवर सब के सब उस आलिम के लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। समझ आई ना। जब बंदा मुखलिस हो, अल्लाह के लिए काम करने वाला, तो अल्लाह यूं दर्जे अता फरमाता है। तो दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे शोबे पर रहम फरमाए, आपके ऊपर भी अल्लाह रहम फरमाए। ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। एक और हदीस, हज़रत अनस रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक ज़मीन पर उलमा की मिसाल उन सितारों की तरह हैं जिनसे बहरो बर की तारीकियों में रहनुमाई हासिल की जाती है। उलमा की मिसाल क्या है? सितारों की तरह है, जिन सितारों से समंदर में भी और खुश्की पर भी रोशनी हासिल की जाती है। ये मिसाल किन की है? उलमा की। फरमाया उलमा जो है ना, ये उन सितारों की तरह हैं जिन सितारों से खुश्की के अंदर भी और समंदरों के अंदर भी रहनुमाई हासिल की जाती है। आगे फरमाया, तो जब सितारे मांद पड़ जाएं, जब सितारे मांद पड़ जाएं तो हिदायत याफ्ता लोग गुमराह हो जाएंगे। अगर सितारे मांद पड़ जाएं तो फिर किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, सितारों से रोशनी हासिल नहीं होगी। अगर वो सितारे मांद पड़ जाएं तो फिर, क्योंकि पहले दौर में ना रातों को जो सफ़र होता था, क्योंकि ये जदीद आलात और मशीनरी नहीं थे कि आपको पता चले आप सिमत किधर जा रहे हैं, इंटरनेट शट ये रोले भी नहीं होते थे। दिन को जा रहे हैं तो आपको पता है भाई सूरज जिधर से निकला है, हम जिधर जा रहे हैं इधर गुरूब होता है। तो कश्ती आपकी फिर भी जाए तो आप सुबह देखेंगे भाई इधर से निकल रहे हैं, हम तो गलत जा रहे हैं। तो यूँ ना, तो रात के अंदर आप कश्ती पर सफ़र करेंगे तो समंदर के अंदर आप कैसे मुतय्यन करेंगे रास्ता कि हमने किधर जाना किधर नहीं जाना? तो पहले के दौर में समंदरों के अंदर
सफ़र करते वक्त सितारों से रहनुमाई ली जाती थी कि ये सितारा इधर होता है, ये सितारा दाएं होता है, ये बाएं होता है। अल्लाह फरमाता है वह बिन नज्म हम यहतदून, ये सितारों से रोशनी भी हासिल करते हैं और सितारों से हिदायत भी हासिल है, बोलो सही, करते हैं। तो फरमाया कि जिस तरह सितारे ये समंदर के अंदर सफ़र करने वालों के लिए और खुश्की के ऊपर सफ़र करने वालों के लिए हिदायत का ज़रिया हैं, उनको रास्ते की रहनुमाई करते हैं, इधर जाना है इधर नहीं जाना। फरमाया ज़मीन पर उलमा ऐसे हैं जैसे आसमान पर, बोलिए, सितारे। आगे हुजूर ने फरमाया उलमा को सितारों की तरह हुजूर ने कहा। फिर फरमाया कि जब सितारे मांद पड़ जाएं तो हिदायत याफ्ता लोग भी क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। जो अपने आप को स्टार समझते हैं कि मैं अल्लामा हूँ, फ़ाहमा हूँ, कारी हूँ, मुफ्ती हूँ, मुफक्कर इस्लाम हूँ, मुनादिर इस्लाम हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, इतने लम्बे चौड़े नामों की लिस्ट है जिसकी ख़त्म नहीं होती। तो उन्हें ज़रा सोचना चाहिए कि हम वाकई इखलास के साथ बग़ैर हिर्स और लालच के अल्लाह रसूल का दीन लोगों तक पहुँचा रहे हैं या अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। अगर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं तो समझें कि ये सितारा मांद पड़ गया है। ये सितारा क्या हो गया है, मांद पड़ गया है। जब रात को समंदर का सफर जारी हो, आसमान पर बादल छा जाए, सितारे मांद पड़ जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। जब नजर नहीं आएंगे तो आपको मंजिल का अंदाजा नहीं हो सकेगा। जब हर तरफ ही हिर्स और लालच और दुनिया के माल की तलबी का शौक फैल जाए और ये बीमारी उलमा के अंदर भी आ जाए, वो कहें जी बस 50,000 दो, 70,000 दो, लाख रुपए दो, इतने पैसे दो, गाड़ी भेजो, ये भेजो, हम फिर आएंगे। तो अल्लाह के बंदो सुन लो, जिस आका के नाम का कलिमा पढ़कर, जिस आका की इरशाद सुनाकर तुम 50,000 मांगते हो, उसी नबी का इरशाद है। फरमाया उलमा सितारों की तरह है और जब सितारे मांद पड़ जाए तो सीधी राह पर चलने वाले लोग भी गुमराह हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं, ये मखलूक गुमराह क्यों हो रही है, नए नए फितरे क्यों उठ रहे हैं? इसलिए कि आपकी नीयत का किबला सीधा, बोलिए, नहीं रहा। तो जो है, चलो मुफ्त तकरीरें खुद नहीं कर सकते, मुफ्त तिलावतें खुद नहीं कर सकते, तो जो वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त दीन पहुंचाता है, कम अज़ कम उसको बंदा हौसला तो दे सकता है, यार शाबाश, अच्छी बात है। उल्टा उसको रोकना टोकना। ये 79 चक, ये भाई आए तो मुझे याद आ गया, 79 चक में हमारा अहले सुन्नत का मदरसा है, अल्लाह उसको तरक्कियाँ अता फरमाए। तो हाफिज़ तनवीर साहब उसके इन मुंतज़िम हैं, नाजिम हैं। वो एक बंदे अल्लामा साहब के पास गए, ये थोड़ा सा टाइम निकालो, बच्चों की तरबियत करनी है। उसने कहा 20,000 लूँगा, गरीब बंदा हूँ, वापस आ गया। दूसरे के पास गए, बच्चों की तरबियत करनी कि थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, मैं 15,000 लूँगा, गरीब बंदा है बेचारा, वापस आ गया। फिर इनके ज़रिए मेरा उनसे रब्ता हो, हाँ जी मैंने कोई डिमांड की थी, बोलिए, 1 रुपए की डिमांड नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 79 चक में जाता हूँ और फ़ी सबीलिल्लाह जाता हूँ और हुजूर का दीन पहुँचा के आता हूँ। मुझे पिछले साल शब बरात के मौका पर इस्लामाबाद में गया था बयान के लिए। मुफ्ती साहब थे एक वहाँ जिन्होंने मुझे बुलाया था, बार बार पूछा, कोई फ़ीस नहीं, कोई डिमांड, कोई खाना छाना कोई नहीं। मैंने कहा मेरी एक ही फ़ीस है, अल्लाह का दीन, रसूलुल्लाह का दीन बयान करूँगा, मोहब्बत से सुन लें, दुआएं देकर रुखसत कर दें, बस यही मेरी फ़ीस है। ये पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियालकोट गया था हुजूर का दीन पहुँचाने। वहाँ एक तरबियती नशिस्त थी, अवामी नहीं थी, उसमें जज थे, वकील थे, डॉक्टर थे, PhD स्कॉलर थे, यानी कि प्रोफेसर थे, टीचर थे, यानी कि दुनियावी लेवल से जो हाई एजुकेटेड लोग हैं वो सारे इसी तरह के लोग थे। तो मैं वहाँ पर गया, तो मुझसे जब उन्होंने टाइम मांगा, मैंने कहा जी हाजिर हूँ। तो मैं जब वहाँ पहुँच गया तो बड़े हैरान हुए, कहते हैं यार हम और मौलवियों को बुलाते हैं,
वो तो गाड़ियाँ, फीसें, रोटी, कपड़े, पता नहीं क्या क्या कुछ मांगते हैं, फिर गारंटियाँ, फिर सिक्योरिटियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ मांगते हैं। आप ऐसे ही आ गए। मैंने कहा जब पहुँचाना अल्लाह का दीन है तो ये बाकी बातें क्या। तो मैं एक और बात बता दूँ। अच्छा, मैं वहाँ पर गया ना तो जाहिर बात है सियालकोट का इतना लंबा सफ़र है, मैं थक गया, बीपी मेरा हाई था, सर में दर्द था। तो मेज़बान न मुछ न दाढ़ी, जिन्होंने मुझे बुलाया यूके में होते हैं, वो आए हुए थे पाकिस्तानी, तो वहाँ यूके में उन्होंने कुछ मेरे बयानात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, दुनिया भर में मेरे बयानात सुने जाते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है। और कई मुल्कों के अफराद बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे पढ़ते हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, उन तक दीन पहुँचाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना, ये नेटवर्क जो सामने लगा है, कि छोटा सा नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि पता नहीं कहाँ कहाँ दीन का पैगाम पहुँचाएगा। किसी एक की भी हिदायत का सामान बन गया तो मेरी बख्शिश का ज़रिया हो जाएगा। लोग समझते हैं पता नहीं ये अपनी वाह वाह करानी, अपने बल्ले बल्ले कराने, पैसे जमा कराने। भाई पैसों पर हम थूकते भी नहीं। हाँ, जो हमारी तनख्वाह है वो हम लेंगे, वो क्योंकि हम पाबंद है ना, वो पक्के पक्के वो हम लेंगे, इसके अलावा नहीं। तवज्जो है। तो खैर वहाँ इतना लंबा सफ़र किया हुआ था, जब मेरी तबीयत सही नहीं थी, सर में दर्द था, काफ़ी डॉक्टर को चेक कराया, तो वो मेज़बान, वो वाकई हुजूर से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। बड़ी नातें उसको ज़ुबानी याद हैं, हदीसें याद हैं, आयतें याद हैं। यहाँ के हमारे दाएं बाएं के मौलवियों को इतना इल्म नहीं जितना उस बंदे को दीन का इल्म था। मैं एक दिन वहाँ रह के उसके साथ गुफ्तगू भी बड़ा साहिब इल्म आदमी था, अल्लाह ने माल भी बड़ा दिया। तो मुझे वो कहने लगे जी आप इतने लंबा सफ़र करके थक गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी गाड़ी में आपको पेश कर दूँ, कार। आप दीन का काम करते रहेंगे, दीन का पैगाम पहुँचता रहेगा, मुझे भी सवाब मिलता रहेगा, आपको टेंशन ना हो। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, दुआ फरमाए अल्लाह मुझे इसी पर रखे। ये बातें सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि अपनी वाह वाह बल्ले बल्ले नहीं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग समझते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों ऐसे पड़ा रहता है, कभी उसके ख़िलाफ़, कभी उसके ख़िलाफ़, कभी ये तकरीर, कभी वो तकरीर, कभी ये मसला तो कभी वो मसला। ये इतना खरा मौलवी क्यों है? इसलिए खरा हूँ कि मेरी नज़र लोगों की जेब पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नज़र लोगों के माल पर नहीं। मुझसे एक बंदे ने पूछा कि आप हाफिज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था ना, तो जुमरात का ख़त्म होता है, तो मैं जाता था। तो मुझसे हमारे इलाके के मौलवी साहब ने पूछा, आपके मुतवल्ली साहब की अम्मी जी फौत हुई हैं, जुमरात वहदे हो सो? मैं कहा जी बात तो मज़े तोड़े। मैं कहा जी क्या हुआ, मज़े वाली कौन सी बात है? कहते हैं अमीर बंदे हैं, अगली बात तो समझ गए ना आप, अगली बात मैं नहीं करता। और मैंने कहा यार सही बात बताऊं, मैं जितनी भी जुमरातों पे जाता हूं मुझे इतना मज़ा किसी जुमरात पे नहीं आया जितना मज़ा हाफिज़ साहब के यहाँ जाके आया। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जी कैसे, मड्डी शड्डी ज़्यादा हो गई? मैंने कहा ना जी ना। मैंने कहा कुछ ख़त्म मैं पढ़ता था, कुछ हाफिज़ साहब पढ़ते थे, कुछ इनके उस्ताद मोहतरम पढ़ते थे, और कुछ इनके एक और अजीज़ हैं रिश्तेदार वो पढ़ते थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए हाफिज़ साहब पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए इनके उस्ताद साहब पढ़ रहे हैं। सामने एक टका भी नहीं था, ना हमने टके की लालच की, ना इन्होंने टके दिए, ना टकों का दिल में ख्याल आया। जितना पढ़ा, जब भी पढ़ा, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ा, मज़ा तो आना ही था। मैंने कहा तो ये आप, ये मौलवियों को आप ख़राब कर रहे हो, समझ आई ना।